जो रैंडमाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, उसको आज मॉर्निंग में सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी उपस्थिति में किया गया। और इसके लिए ईएमएस सॉफ्टवेयर जो है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से जो रैंडमाइजेशन है की गई। और जो हमारी ईवीएम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो आज जो आसपास की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनको कर दी जाएगी, और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कल जितनी भी ईवीएम्स हैं वो पहुंचा दी जाएंगी। और इसमें फर्स्ट रैंडमाइजेशन के अंदर जितने भी हमारे पास स्टॉक अवेलेबल था बैलेट यूनिट का, कंट्रोल यूनिट का और वीवीपैट्स का, उनको रैंडमाइज्ड करके हमने जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं 15 जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें उनका जो विभाजन है वो किया है। और इसमें जो सारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने भी प्रिस्क्राइब्ड पैरामीटर्स हैं, जितने भी प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस हैं, उनकी अनुपालना में ये जो प्रोसेस है उसको एकम्प्लिश किया गया है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज इससे सेटिस्फाइड रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज एक मीडिया वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया, जिसमें जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं, एक जो मीडिया की जो एक बात रहती है, एक फेक न्यूज़ की बात रहती है, पेड न्यूज़ की बात रहती है, या प्री सर्टिफिकेशन जितनी भी पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स की हैं उनके बारे में जो बात रहती है, वो एक विस्तार में जो एक बहुत ही इंटरेक्टिव वर्कशॉप के माध्यम से सभी मीडिया कर्मियों के साथ किया गया। और उसमें काफ़ी ज्ञानवर्धन हमारा भी रहा, जो मीडिया के लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका संज्ञान जो है वो जो जिला प्रशासन है वो भी लेगा, और साथ साथ जो उचित निर्देश हैं सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को उसके बारे में भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आज एक माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई, जिसमें बहुत से पहलुओं पर जो है वो चर्चा की गई। और मैं बताना चाहूँगा जो रेगुलेटरी एक्शन है वो जिला कांगड़ा में बहुत अच्छा जो इस समय चल रहा है। जो इंदौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में छन्नी वैली एक इनफेमस जो प्लेस है, वहाँ पे भी काफ़ी लाहन जो है वो जॉइंट एक्शन के अंदर डिस्ट्रॉय की गई। और इसके अतिरिक्त हमारी जो ई कैच एप्लीकेशन है उसके अंदर भी जो गतिविधियां हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उनके बारे में बताया गया। और मैं बताना चाहूँगा इस समय तक हमारी 8 दिन हुए हैं एमसीसी को लगे हुए, लगभग 1000 से ऊपर जो नाके हैं, चेक पोस्ट हैं, वो इन स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स ने एस्टैब्लिश की हैं, और लगभग 17,000 जो गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग जो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स ने अकम्प्लिश की है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो 19 इंटरस्टेट नाके हैं वहाँ पे भी जो हमारी जो चेकिंग है उसकी प्रक्रिया अलग से चली हुई है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इस समय तक 57 नॉमिनेशंस जो हैं वो पूरे ज़िले के अंदर हो गए हैं, और 16 विधानसभा क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा 6 नॉमिनेशंस हुए हैं। और इसके बाद फतेहपुर, देहरा और बैजनाथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे जो 5-5 निर्वाचन जो फॉर्म्स हैं वो कैंडिडेट्स ने भरे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन की प्रस्तावना हमने माननीय कमीशन को भेजी है। जो हमारा बड़ा बंगाल का जो स्टेशन है उसमें 470 वोटर हैं कुल, और उसमें 370 वोटर जो हैं वो बीड़ के अंदर हम अपना जो मतदान करेंगे, और 100 वोटर्स के लिए हमने जो बड़ा बंगाल का गवर्नमेंट हाई स्कूल है वहाँ पे एक ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन बनाने का जो प्रस्ताव है वो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशंस बनाने के 2 कारण होते हैं। पहला कारण जो होता है वो तो एक जो दुर्गमता की बात करते हैं उसके कारण एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है, और दूसरा एक लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स के कारण भी एक पोलिंग स्टेशन बनाया जाता है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिद्धपुर का पोलिंग स्टेशन है धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, वहाँ पे जो हमारा 10 तारीख को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ, उसमें 1494 वोटर दर्ज थे, परंतु अब जो हमारा 11 से 15 और फॉर्म्स आए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वहाँ पे 1511 हो गए हैं। और उसके चलते हम वहाँ पर भी एक नया जो ऑक्सिलरी पोलिंग स्टेशन है वो भी बनाएंगे, ताकि दोनों पोलिंग स्टेशंस के बीच में जो डिवीजन है मतदाताओं की वो हो, और लंबी क्यूज और एक इनकन्वीनियंस का जो सामना है वो मतदाताओं को नहीं करना पड़े। आपने एमसीएमसी कमेटी की भी बात की, किस तरह से ये काम करती है, क्या इम्पैक्ट रहता है कैंडिडेट्स पर और मीडिया वालों पर, और कौन कौन इसके मेंबर होते हैं? देखिए, एमसीएमसी कमेटी का जो चेयरमैन है वो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कम डीसी जो रहते हैं वो रहते हैं, और इसमें जो डीपीआरओ हैं वो मेंबर सेक्रेटरी इसके अंदर रहते हैं। साथ ही साथ हमने यहाँ पे जो एडीसी हैं हमारी इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की इंचार्ज, उनको भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया, और हमारे
जो अभी फर्स्ट पोस्टिंग पे आए हैं असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, उनको भी इसका इंचार्ज बनाया है। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक्स ऑफिसर हैं वो भी रहते हैं, प्रेस क्लब्स के प्रेसिडेंट हैं वो भी इनके मेंबर्स रहते हैं। और इसका प्राइमरीली जितनी भी कोई यदि कोई पेड न्यूज़ डिटेक्ट होती है, कोई फेक न्यूज़ डिटेक्ट होती है, उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो करना, और साथ में ये चेक करना कि यदि कोई जो मीडिया के अंदर न्यूज़ छपी है या एडवर्टीजमेंट छपी है, उसकी जो प्री सर्टिफिकेशन है वो एमसीएमसी की किसी भी स्तर पे उनसे ली गई है कि नहीं। तो ये 3 प्राइमरीली कार्य जो हैं वो एमसीएमसी के रहते हैं। और जैसे जैसे हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, बहुत कम आ रही हैं एमसीएमसी के, यदि मैं कहूँ अभी तक एक ही कंप्लेंट हमारे पास पहुंची है, तो उसको जो उचित जो दिशा निर्देश हैं माननीय भारतीय निर्वाचन आयोग के, उनके अनुसार उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जा रही है।